नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग वर्ल्ड अफेयर में स्विफ्ट के बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है और इस समय यह चर्चा में क्यों है और यह किस तरीके से काम करता है। तो आइए जानते हैं स्विफ्ट के बारे में कि स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट एक बेसिक पेमेंट सिस्टम है, यानी विश्व स्तर पर पेमेंट एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए यह व्यवस्था मुहैया कराता है। इसका पूरा नाम द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक इंटर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन है। इसका कार्य क्या है? दुनिया के बैंकों को आपस में जोड़ता है। 200 देश और 11,000 वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हैं। पूरी दुनिया में बिजनेस का लेन देन इसी के सिस्टम के माध्यम से होता है। स्विफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले पैसों का मैनेजिंग किया जाता है। और अगर इस स्विफ्ट बैंक से किसी को अलग कर दिया जाए तो उस देश पे पूरा उसका फाइनेंशियल सिस्टम है बिगड़ जाएगा और वह दूसरे देशों से कट जाएगा, अलग थलग हो जाएगा। यही काम फ़िलहाल में वर्तमान में इस समय रूस के साथ किया गया है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया है, हमला किया है, जिसके कारण से पश्चिमी देशों ने उस पे स्विफ्ट से उसको प्रतिबंधित कर दिया है। स्विफ्ट उसको बाहर कर दिया है। इस प्रतिबंध के बाद रूस अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए $600 बिलियन से अधिक का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा आर्थिक हथियार था उनका, लेकिन अब वह बैन होने के कारण वह उनका आर्थिक हथियार कमज़ोर पड़ गया है और ऐसा माना जा रहा है कि यह रूस के लिए आर्थिक हथियार के रूप में, आर्थिक परमाणु बम के रूप में रूस पे पड़ गया है। आइए जानते हैं कि यह कब शुरू हुआ। स्विफ्ट करीब 200 बैंक वर्तमान जुड़े हुए हैं और इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसके ज़रिए कुछ कोड का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पैसों का लेन देन होता है। स्विफ्ट का मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स लाहुपे में स्थापित किया गया है। शुरुआत के वक्त सिर्फ 250 बैंक इससे जुड़े थे, लेकिन आज वर्तमान में 11,000 से अधिक बैंक और संस्थान इससे जुड़े हुए हैं। इसके बाद से आइए जानते हैं यह स्विफ्ट बैंक किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रक्रिया कैसी है। स्विफ्ट में 8 या 11 कैरेक्टर होते हैं जिनके माध्यम से यह ट्रांजैक्शन किया जाता है। इसमें 4 पहले लेटर होते हैं वह बैंक का कोड होता है, जो केवल लेटर में ही लिखे जा सकते हैं। इसके पश्चात 2 लेटर वह कंट्री कोड होता है, यह भी केवल लेटर में लिखा जाता है। इसके पश्चात 2 लेटर होते हैं वो लोकेशन कोड, यानी बैंक का लोकेशन कोड बताता है और यह लेटर और नंबर दोनों में लिखा जा सकता है। इसके बाद से 3 यह लेटर हैं। इन 3 लेटर यह ब्रांच कोड को दर्शाता है। यह ऑप्शनल होता है और इसमें लेटर और नंबर या दोनों में लिखा जा सकता है। इस तरीके से यहाँ पे 4 लेटर बैंक को दर्शाता है, उसके पश्चात 2 अंक कंट्री को दर्शाता है, उसके पश्चात दो लेटर या नंबर ये लोकेशन दर्शाता है बैंक का, उसके पश्चात 3 ये ब्रांच या ऑप्शनल होता है उसको दर्शाता है। आइए यह हर वित्तीय संस्थान को आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है, जिसमें ये कोड रहते हैं। 4 अंकों के कोड होते हैं। 2 अंकों का कोड देश का कोड होता है, 2 अंकों का लोकेशन कोड होता है, 4 अंकों का ब्रांच कोड होता है। इस सिस्टम को समझने के लिए आप IFSC कोड की तरह से समझ सकते हैं। IFSC का इस्तेमाल स्विफ्ट की तर्ज पर है। स्विफ्ट खुद पैसे जमा नहीं करता है, बल्कि यह एक प्लेटफार्म है जिसके ज़रिए दुनिया भर में बैंक पैसों का आदान प्रदान या लेन देन करते हैं। लगभग 70% विदेशी मुद्रा का लेन देन रूसी बैंक स्विफ्ट के जरिए ही करते हैं, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगने के कारण रूस इस तरीके से नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से उसके व्यापारिक आवागमन में
बहुत ही असर पड़ रहा है और उसके तेल गैस जो है अब नहीं बिक पा रहे हैं, तो इससे आर्थिक लाभ नहीं हो पा रहा है और उसका करीब 40% जो है वह व्यापार जो है स्विफ्ट के माध्यम से ही लेन देन करता है। ऐसे में उस पर काफ़ी असर पड़ा है। भारत पे भी इसका असर पड़ा है। रूस पर इस प्रतिबंध के बाद उसे दूसरे देशों से तेल बेचने पर मुश्किलों का सामना करना होगा। तेल और गैस से रूस को विदेश से कुल 40% निवेश प्राप्त होता है। लिहाजा इस प्रतिबंध से रूस को काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत में भी पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर इसका असर पड़ने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।